नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आस ओल एग्रो सॉल्यूशन में। किसान भाइयों, बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसका मतलब यह है कि जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा चरित्र हो जाता है। जिस प्रकार हम तेज़ी से रासायनिक खादों का और कीटनाशक का अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, ये प्योर हम जहर ही खा रहे हैं। और इस जहर का असर ये है कि आज हमारी ज़मीन की सेहत भी बिगड़ रही है, हमारी सेहत भी बिगड़ रही है, और तो और हम अपने बच्चों को भी शुद्ध अनाज नहीं खिला रहे। किसान भाइयों, हम अपने बच्चों की परवरिश पे दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो शिक्षा में खर्च होता है या फिर हॉस्पिटल में खर्च होता है। बच्चों को अगर कभी भी खांसी जुकाम हो जाता है तो कई दिन उसको दवाई खिलानी पड़ती है, जब जाकर वो ठीक होता है। और इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ यही है कि हम जैसा उसको भोजन दे रहे हैं, ठीक उसका परिणाम हमारे बच्चों पे भी पड़ रहा है और उससे हमारे आने वाली नस्लों पे भी पड़ रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें अपनी ज़मीन को सुधारने की। जब तक हम अपनी भूमि को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं सुधार सकते। किसान भाइयों, मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि आज हम अपनी खेती बाड़ी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि हम अपना खेत एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सिर्फ निर्भर हो चुके हैं टोटल रसायनों के ऊपर। जबकि हमें रसायन, अगर हम बेशक हम अपनी फसलों में रसायन लगा रहे हैं, उत्पाद ज़्यादा लेने के लिए हम रसायन लगा रहे हैं, मगर किसान भाइयों रसायन के साथ साथ हमें जैविक दवाइयों का भी, जैव ऑर्गेनिक दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए। चाहे हम ज़्यादा से ज़्यादा खेत में गोबर की खाद डालें, चाहे हम खेत में सनी जोते, ढांचा जोते, जिससे हमारी खेत की मिट्टी उपजाऊ हो। उस मिट्टी अगर उपजाऊ होएगी तो हमारा थोड़ा सा यूरिया भी खेत में बहुत ज़्यादा काम कर जाएगा। हम किसी हल्के से भी पेस्टिसाइड को खेत में मारेंगे तो हमारा जो फसल पे जो कीट आते हैं वो मर जाएंगे। मगर हमारा टोटल जो फोकस है, हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो सिर्फ रासायनिक पे है। किसान भाइयों, हमारा प्रोडक्ट है मृदा शक्ति। मृदा शक्ति का मतलब है जमीन के अंदर शक्ति। जो बैक्टीरिया हमारे गोबर की खाद के अंदर होते हैं वही बैक्टीरिया इस प्रोडक्ट के अंदर होते हैं। इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि हमने गोबर की खाद को एक बोतल के अंदर पैक कर दिया। किसान भाइयों, आप इसको अपने खेत में इस्तेमाल करें। पहला बात तो ये है कि अगर हम गोबर की खाद खेत में इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ हम खाली खेत में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी लगी हुई फसल में हम गोबर की खाद को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं तो कंपोस्ट के रूप में, मगर मृदा शक्ति को हम खाली खेत में भी इस्तेमाल करते हैं, फसलों में भी इस्तेमाल करते हैं, खड़ी फसलों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम इसको हर स्टेज पे, फसल की हर स्टेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% जैविक उत्पादन है और खेत में बढ़िया अच्छे रिजल्ट देता है। तो किसान भाइयों, हम कुछ भी नहीं कर रहे तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो अपना जैविक उत्पाद उगा सकते हैं। जो हमें घर में खाना है, हमें खुद खाना है, उसे तो कम से कम हम अपना जैविक उत्पाद उगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जैविक खेती करते हैं या जैविक हम कोई फसल लगाते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें 2-4 बातों का ध्यान रखना होता है। किसी भी हम जैविक खेती को करते हैं तो हमें सबसे पहले तो हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए, हम कोई भी फसल लगाएं वो कतार में लगाएं, ताकि हमारी नुलाई गुड़ाई आसान हो जाए। फसलें पिटती कहाँ पे? फसल पिटती आके खरपतवार पे आके है। जब खेत में खरपतवार खड़ा हो जाता है, हमें उसके लिए कोई भी वीड कंट्रोलर लगाना पड़ता है, तो ही हमारी फसल में दिक्कत आती है। तो खरपतवार को निकालने के लिए सबसे पहला तरीका ये है, हम फसल लगाएं कतार में। जब फसल हम कतार में लगाते हैं तो किसी भी हैंड टूल से हम आराम से खरपतवार निकाल सकते हैं। खरपतवार निकल जाएगी, फसल की नुलाई गुलाई हो जाएगी, फसल अपने आप ग्रोथ करेगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम बेशक गोबर की मात्रा हमारे खेत में बहुत कम पड़ती हो या बहुत ना के बराबर पड़ती हो, मगर मृदा शक्ति के उपयोग से हम उस गोबर की खाद की पूर्ति कर सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक है, 100% जैविक है। अगर हमारी स्किन पे लग जाए, हमारी खाद पे, हमारे खाल पे लग जाए, हमारे चेहरे पे भी इसके ड्रॉप मिल जाए, बूंदे पड़ जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो कम से कम हम अपने बच्चों के लिए तो, अपने घर में खाने के लिए तो जैविक उत्पाद उगा सकते हैं। दूसरी बात,
हम बेशक कितने खेत में केमिकल लगा लें, मगर उस केमिकल के साथ साथ हमें मृदा शक्ति अवश्य लगानी चाहिए। इससे हमें पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा, पहला हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारी भूमि उपजाऊ होएगी। दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि जो हम रासायनिक उर्वरक खेत में लगा रहे हैं उसका 80% हमारी फसल को मिल जाना है। जबकि आज हम किसी की भी ज़मीन का पीएच चेक कर ले तो सबका 8+ ही मिलता है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि हम रासायनिक खाद इतना इस्तेमाल कर चुके हैं कि आज हम रसायन की जो भी डोज डालते हैं वो हमें हमारे पौधों को मात्र 50% मिलती है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप मृदा शक्ति को अपने खेत में प्रयोग कीजिए ताकि ज़मीन उपजाऊ हो। ज़मीन उपजाऊ होगी तो जहाँ हमारे 2-2 बैग 3-3 बैग यूरिया के लगते हैं खेतों में, वही हमारे जो खेत में लगेगा वो हमारा एक ही बैग लगेगा खेत में। तो हमारा बहुत ज़्यादा रसायन नहीं लगेगा। जितना हम कॉस्ट रसायन में बचाते हैं उससे भी कम कॉस्ट में हमारा मृदा शक्ति पड़ता है। तो आप इसको हर फसल पे खाली ज़मीन में से लेके स्टार्ट हो जाओ, खाली ज़मीन पे पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, तीसरे पानी पे, जितनी बार भी खेत में हम पानी लगाते हैं उतनी बार हम मृदा शक्ति का प्रयोग करें। आप देखोगे हमारी फसल दिन पे दिन हम चमक आ रही है, हमारी फसल में हमारी ग्रोथ अच्छी हो रही है और हमारा खर्चा अपने आप ही कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, कम से कम किसी और का ख्याल मत करो, अपने बच्चों का ख्याल करो जिनकी परवरिश पर हम दुनिया भर का पैसा खर्च करते हैं। उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रहन सहन के लिए हम उनको हर सुविधा मुहैया करवाते हैं। तो जब हम उनके ऊपर इतना कुछ खर्च करते हैं तो हम उनके ऊपर क्या अपना अनाज उनके लिए हम शुद्ध नहीं उगा सकते? ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय को देखते हुए आज हमें अपनी भूमि में सुधार करना जरूरी है। भूमि में सुधार होएगा, फसल में सुधार होएगा, फसल में सुधार होएगा तो हमें जो अन्न मिलेगा, जिससे हम अन्न प्राप्त करेंगे वो शुद्ध होगा। अन्न शुद्ध होगा तो मन अपने आप शुद्ध होगा। नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।